बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पुरुषोत्तम मास से कृष्ण पक्ष की परमा या हरिवल्लभा एकादशी कहें का व्रत है, जिसकी महिमा और महत्व का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया। आइए हम सब भी श्रवण करें। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को परमार्थ व हरिवल्लभा एकादशी कहा गया है। इस दिन भक्तिपूर्वक नरोत्तम भगवान अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान वासुदेव, अब आप कृपा करके मल मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि महात्म्य को विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर के इस लोक में सुख तथा अंत में मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष एकादशी के समान ही इसकी विधि है। भगवान विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन इस एकादशी में भी करना चाहिए। इसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है जो मैं तुम्हें श्रवण करवाता हूँ। हे धर्मराज युधिष्ठिर, काम्पल्य नामक रमणीक नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मपत्नी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश वो अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इसी कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र, रहने की व्यवस्था तक उनके पास नहीं थी। रूप यौवन से संपन्न उसकी धर्मपत्नी अपने पति सहित अत्यंत बड़ी कठिनता से जीवन का निर्वाह किया करती। कई दिनों तक भी उपवास करना पड़ जाता था, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रह करके भी अतिथि सत्कार अवश्य किया करती। अपने मुंह पर कभी मलिनता तक नहीं आने देती, साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती। भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता चला गया। अपनी धर्मपत्नी के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देख करके सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्यों से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूँ। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के कार्य की सिद्धि नहीं होती। हताश पति के दुख भरी बातें सुन करके ब्राह्मणी विनीत भाव से कहने लगी, पतिदेव, यद्यपि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन, भूमि दान करते हैं, उन्हें ही जन्म में विद्या, धन और भूमि प्राप्त होती है। यदि कोई पूर्व जन्म में दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। पति रहित स्त्री के संसार में माता पिता, भाई, ससुर, संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं, इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। अपनी पत्नी की बातें सुन करके ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया और काम्पल्य नगरी में ही रहने लगा। कुछ समय के पश्चात कौंडिन्य मुनि काम्पल्य नगरी में पधारे। उनको आते देख करके सुमेधा और उसकी पत्नी ने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहा कि आज हम धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से सफल हुआ। तथा उनको अपने घर ला करके आसन भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, है मुनिराज, आप मुझे दरिद्रता दूर होने का कोई साधन बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य में आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप हमें दरिद्रता मिटाने वाले किसी व्रत के बारे में बताइए। कौंडिन्य ऋषि को ब्राह्मण दंपति पर दया आई और कहने लगे, देवी, मल मास के कृष्ण पक्षी परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख, दारिद्र्य आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। और इस व्रत में नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन से रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेवी जी ने इस व्रत के कारण धनाधीश बनाया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री, राज्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि के बारे में बताया। मुनि ने व्रत का विधान बताने के बाद कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के विधिपूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए।
जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार में भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। पूरे संसार को मानो उन्होंने भोजन करा दिया हो। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है उन्हें तीनों लोग दान करने का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वो तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वो सूर्य लोक में जाते हैं। 5 दिन तक ब्रह्मचारी पूर्वक जो रहते हैं देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्र, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें पर्याप्त धन और सिद्धि प्राप्त होगी। अंत में पति सहित स्वर्ग में निवास करोगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया, पंचरात्रि का व्रत किया। वो व्रत समाप्त होने पर उन्होंने देखा कि एक राजकुमार अपने सेवकों सहित उनके सामने खड़े। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रेरणा से सुंदर नवीन घर जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए एक गाँव देकर के अपने महल को चला गया। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अपने संतानों सहित अनंत सुख भोग करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो मनुष्य इस परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैर वालों में गौ और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक लौंद मास मल मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस महीने में पद्मनी परमा दोनों ही एकादशियाँ श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्यों को भी कम से कम एक व्रत तो करना ही चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान एकादशी का व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का दोष लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्य से प्राप्त होती है, इसलिए मनुष्य को सभी एकादशियों के व्रत अवश्य करने चाहिए। इस संवाद का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा सो मैंने आपको बताया। अब आप इसका व्रत विधिपूर्वक कीजिए। जो मनुष्य मल मास अधिक मास की एकादशी और शिवरात्रि का व्रत करते उन्हें स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदित होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोली श्री बांकी बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।